छोटा ना माने। जब हम छोटा मानते हैं तो वो हमें तकलीफ देता है। एक बार जो 9 नंबर है ना, 9, कौन सा अंक? जम के बोलो, जम के। 9 नंबर। एक बार 9 नंबर के अंक ने 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मार दिया। किसको मारा? जम के बोलो जरा। 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मारा। 8 नंबर के अंक ने 9 नंबर के अंक से पूछा, तूने मुझे क्यों मारा? 9 नंबर का बोला, मैं बड़ा हूं, मेरी मर्जी, मैं मार सकता हूं। अब 8 नंबर के अंकों को गुस्सा आया तो उसने 7 नंबर में एक थप्पड़ दिया। 7 नंबर के अंक ने पूछा, तूने मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। 7 नंबर को गुस्सा आया तो उसने, बोलो बोलो जम के, 6 नंबर में दिया। अब 6 नंबर ने पूछा तो इसने, अब 6 नंबर को गुस्सा आया तो उन्हें 5 में दिया। 5 नंबर ने पूछा, मुझे क्यों मारा? कि मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब 5 नंबर ने एक थप्पड़, बोलो जम के बोलो जरा, 4 में मार दिया। अब 4 ने पूछा, तूने मुझे क्यों मारा? मैं बड़ा हूं, कुछ भी कर सकता हूं, थप्पड़ भी मार सकता हूं, मैं बड़ा हूं। 4 नंबर ने 3 नंबर को दिया। 3 नंबर ने 2 नंबर को दिया। 2 नंबर ने 1 नंबर को दिया। अब 1 नंबर किसको मारे? उसने देखा कि मैं मारूं तो मारूं किसको? सामने केवल 0 था, 0। और 0 को देखा तो मन में आया, इसको कैसे मारूं, बेचारा वैसे ही तो 0 है, वैसे ही तो 0, कमजोर है। अगर एक कमजोर व्यक्ति को अपन मार भी देंगे तो उसमें अपना कोई बलवान होगा क्या? मारो तो किसी पहलवान को मारो, कमजोर व्यक्ति को क्या मारो? कमजोर व्यक्ति को मारने की जगह अपने साथ चलाने का प्रयास करो। तो 1 नंबर ने 0 को नहीं मारा, उसको उठाकर अपने पास बिठा लिया। जैसे ही पास बिठाया, नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज। कितना? 10। अब 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 सब थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि 10 सबके ऊपर बस इनके पसीने छूट रहे। किसी को छोटा ना समझो। कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसकी जरूरत हमारे सम्मुख में आ जाए, कब कौन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, कब किसकी जरूरत हमें पड़ जाए, उसके स्मरण में रखिएगा। कमजोर को कमजोर ना समझकर, उसको मारने का प्रयास ना करते हुए, उसको कष्ट देने का प्रयास ना करते हुए, उसको तकलीफ ना देने का प्रयास करते हुए, उसके अपनी लेवल में लाने का प्रयास करो कि मेरे पास क्यों नहीं आ। भाई को नीचा गिराना देखना चाह रहा है। एक भाई को नीचे दिखाना चाह रहा है। एक देवरानी जेठानी को नीचे दिखाना चाहती है, जेठानी देवरानी को नीचे दिखाना चाहती है, पड़ोसी को नीचे दिखाना चाहता है। हम पूरे जीवन में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करो। अगर एक भी ऊंचा उठ जाएगा तो 4 लोगों में छाती ठोक कर कहोगे कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा सखा है। दुनिया के लोगों ने देवाधिदेव महादेव को बदनाम कर दिया। कोई कहता है शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी गंजेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी भांग पीते हैं, भंगेड़ी हैं। कोई कहता है शंकर जी चरस पीते हैं, चरेसी हैं। कोई कहता है शंकर भगवान ये करते हैं, भगवान शंकर नशा करते हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी नशा करते होते तो उनकी औलाद इतनी ज्ञानवान और विद्वान पैदा होती क्या? गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता और रिद्धि सिद्धि जैसी बहू, सदानंद कार्तिकेय देवों के भी देव
सेना के अध्यक्ष षडानंद कार्तिकेय हैं। अगर शंकर भगवान नशा करते होते तो नशा करने वाले की औलाद इतनी वीर, इतनी बुद्धिमान, सारे वेद और पुराण लिखने वाली, वेद व्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए, लिखने के लिए गणेश जी को बिठाया था। वो बोल रहे थे, लिख रहे थे, गणेश जरा बुद्धि के देवता को जिसने प्रकट करा हो, षडानंद कार्तिकेय को जिसने प्रकट करा हो, वो नशा नहीं करता, दुनिया के दुख को पीता है, इसलिए लोग उसे नशेला कह देते हैं। लोग नशेला कह देते हैं। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मदिरा की दुकान पहुंच जाते हो। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मैखाने पहुंच जाते हो। जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप शराब का नशा करने पहुंच जाते हो। बहुत दुख था, इसलिए मेरा मूड करा तो मैंने पी ली। तो उसी के पास में दवाई की दुकान थी, जहर मिल रहा था, पी के बता देता। बहुत दुख था, पी ली। जरा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, जरा सी तकलीफ आई और मदिरा का पान कर लिया। जीवन का सबसे बड़ा अगर सुख है, जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तब मदिरा की दुकान याद नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो भोलेनाथ का मंदिर याद आना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो दुख कटेगा। मदिरा पीने से दुख नहीं कटेगा, केवल नशे में हो जाओगे, 2-4 घंटे सो जाओगे, वापस तैयार होकर दुख को झेलना पड़ेगा। तुम्हारे दुख को अगर तुम्हें समाप्त करना है, तुम्हारे दुख को तुम्हें मिटाना है, तो मदिरा पीकर, नशा कर कर दुख नहीं कटता, भगवान का भजन कर कर दुख कट जाता है। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, पर मदिरा की दुकान मत जाओ। दुख मदिरा की दुकान से नहीं कटेगा, दुख परमात्मा के भजन से कटेगा, उसकी भक्ति से कटेगा, उसके स्मरण से कटेगा। बड़ा गम में था इसलिए पी लिया। ऐसा गम महादेव से जाकर कहना कि भोलेनाथ बड़ा गम है। शिव जी कहेंगे तू क्यों चिंता करता है, भजन कर, मैं ऐसा गम तो ना जाने कितनों के मिटा दिए, कितनों के गम मिटाए।